Hello everyone. In GET preparation series, this is our second question. ये क्वेश्चन लिया गया है गेट 2022 से। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद ओके, राइट में मैंने एक और क्वेश्चन रखा है जो सिमिलर है लेफ्ट वाले क्वेश्चन से। राइट वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि राइट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डेट मीन्स आपको लेफ्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। और जो भी आपको आउटपुट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। एंड जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, यदि आपको कोई भी डाउट हो, ओके, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें एक सी प्रोग्राम दिया गया है, साथ ही हमें दिया गया है स्काई कोड्स। ओके, कैपिटल ए से लेके जेड तक के दिए गए हैं, स्मॉल ए से लेके जेड तक का दिया गया है, और स्टार प्लस माइनस का स्काई कोड हमको यहाँ पे दिया गया है। सी प्रोग्राम है, टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमें हेडर फाइल दी गई है, देन मेन फंक्शन है। देन अगर मैं नेक्स्ट लाइन को देखूं, हमें दिया गया है कैरेक्टर ए इक्वल टू पी। क्योंकि समझने वाली चीज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कैरेक्टर ए इक्वल टू पी। अब हमें पी का स्काई कोड देखना है। ओके, यदि हम लोग देखें, कैपिटल पी है तो कैपिटल पी हमें कहाँ मिलेगा, इस टेबल के अंदर। हमें यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू दी गई है जो कि 65 है, कैपिटल बी की वैल्यू दी गई है, कैपिटल सी की वैल्यू दी गई है। अब इसी तरीके से अगर सी का दिया है 67, अगर हम लोग डी के लिए देखें तो कितना आएगा, 68। इसी तरीके से ई के लिए, एफ के लिए, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ओके, डी के लिए 68, ई के लिए 69, एफ के लिए 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ओके, मीन्स पी के लिए हमें इसका वैल्यू कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर 80। ओके, ये निकालने का तरीका सिंपल सा तरीका है। हमें टेबल में दिया गया है तो पी की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 80। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, हमें दिया है कैरेक्टर बी इक्वल टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स, अब स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इस टेबल से, जहाँ पे स्मॉल ए बी सी और जेड की वैल्यू दी गई है। इस टेबल में हम क्या करते हैं, जेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए का हमें कितना दिया गया है, 97। ठीक, लेकिन बहुत लंबा ए बी सी डी हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड। जेड का कितना दिया है, 122। दैट मीन्स वाई के लिए कितना आ जाएगा, 121। और एक्स के लिए एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी ले ली, 120। ए और बी, इन दोनों की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ए के लिए कितना मिला है, 80, और बी के लिए हमें कितना मिला है, 120। अब नेक्स्ट लाइन को हम देखते हैं। कैरेक्टर सी इक्वल टू हमें क्या दिया है, ए एंड बी प्लस स्टार। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कैरेक्टर सी इक्वल टू ए एंड बी प्लस स्टार। ए एंड बी हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह इसको लेते हैं। तो यदि हम देखें तो जो ब्रैकेट है, ओके, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर है ए एंड बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80, और बी की वैल्यू हमारे पास में है 120। अब हमें क्या करना है, इनका बाइनरी निकालना है। ओके, ए की वैल्यू है 80, तो 80 के लिए हमको बाइनरी मिल जाएगा 0 0 0 0 1 0 1 0।
यदि हम 120 के लिए देखें तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। हमें करना क्या है, यहाँ पर एंड निकालना है। ओके, ए एंड बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 0 0 हो गया, देखिए एंड ऑपरेटर है, ठीक। तो एंड ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देन 0 0 0 0 0 0 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमको ये वैल्यू यहाँ पर मिली, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 0 1 2 3 4 2 की पावर 4 प्लस 5 6 2 की पावर 6। तो ये हो गया 64 प्लस 16 70 80 मीन्स हमको मिल गया 80। तो सिंपल सा मीनिंग है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी को सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 80 प्लस स्टार हमारे पास में है। अब स्टार का हम इसका ही वैल्यू देखें तो टेबल के अंदर हमारे पास में दिया है, डेट इज 42। तो हमने स्टार के प्लेस पे हम ले लेंगे 42। तो 80 प्लस 42, 80 प्लस 42 हमको मिल जाएगा 122। ओके, तो कैरेक्टर सी, सी में हमारे पास में कितना आ गया, सी में आ गया है 122, ठीक। ए में हमारे पास में 80, बी में हमारे पास में 120, सी में हमारे पास में 122। अब नेक्स्ट लाइन यदि हम देखें, कैरेक्टर डी इक्वल टू ए और बी माइनस माइनस दिया हुआ है हमको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हमें दिया गया है कैरेक्टर डी इक्वल टू ए और बी माइनस माइनस। पहले हम सॉल्व करेंगे ए और बी को। ए की वैल्यू हमें पता है कितना है 80, और बी की वैल्यू हमारे पास में है 120। तो ए के लिए हमको बाइनरी मिल जाएगा 0 0 0 0 1 0 1 0। यदि हम बी के लिए देखें तो 0 0 1 1 1 1 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे और निकालना है, ठीक है। और ऑपरेशन की बात हो रही है। तो 0 0 यहाँ पे हो गया 0, यहाँ भी आ गया 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 0 1 2 3 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 64 32 16 और 8। तो ये टोटल हो जाएगा 120। ओके, तो जब हम लोग देखें कैरेक्टर डी, डी का हमें वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 120। नो नो, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये, अभी हमको माइनस भी करना है। ओके, ए और बी माइनस में से माइनस को माइनस करना है। तो 120 हमको मिला है माइनस माइनस का, यदि हम देखें इसका वैल्यू कितना दिया है 45, ठीक है। तो 120 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 75। अब नेक्स्ट यदि हम देखें कैरेक्टर ई इक्वल टू ए एक्स और, ओके, ये सिंपल किस गेट के लिए, किस लॉजिक गेट के लिए, शॉर गेट के लिए, एक्स और, ठीक। तो हमें अब यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर ई इक्वल टू ए शॉर बी प्लस प्लस। पहले हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए और बी को, एक्स और बी। ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 80, और बी की वैल्यू हमारे पास में है 120। 80 का यदि हम बाइनरी देखें तो हमें मिलेगा 0 0 0 0 1 0 1 0। 120 के लिए हमारे पास था 0 0 1 1 1 1 0। अब हमें यहाँ पे निकालना है शॉर, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सो 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1 0 1 0 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5। तो ये हो गया 32 और 2 की पावर 3 हो गया 8। हमें यहाँ पर मिला है 40। ओके, तो यहाँ हमको मिला है 40 प्लस। अब हमको प्लस की वैल्यू देखना है, डेट इज 43। 40 प्लस 43 हमें यहाँ पर मिल जाएगा 83। तो कैरेक्टर ई की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे 83। लेकिन अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखिए अगर हम देखें प्रिंट टेप क्या है, कैरेक्टर परसेंट सी मीन्स कैरेक्टर सी मीन कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो 122 हमने लिया है सी की वैल्यू, सी को हमको प्रिंट करना है, तो 122 की हमको एस का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, 122 ये हमको मिलेगा ये वाले टेबल के अंदर। एस का ही वैल्यू हम देखते हैं 122 मीन्स कितना होगा। तो सिंपल 122 किसके लिए, यहाँ पर जेड के लिए है, तो हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी जेड। अगर हम 75 देखें तो 75 हमको मिलेगा इस टेबल के अंदर जहाँ पे कैपिटल लेटर्स है। तो 75 किस जगह पे आने वाला है हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो ए के लिए है 65, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 का पता करना है इसका ही। ओके, आ जाएगा ई एफ जी एच आई जे के। तो 75 के लिए हमको यहाँ मिलने वाला है कैपिटल के। ठीक, अब हमको 83 के लिए निकालना है। देखिए जैसे गेट एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं पेपर पे, वही तरीका मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ। मीन्स मान के चलिए कि एक रफ सीट अपने को मिली है गेट एग्जाम में, ठीक, वैसे मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर रहा हूँ। अब यदि हम देखें 83 हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर मिलने वाला है। अब मैं जेड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम देखें हमें कितना दिया है 90, तो 83 84 85 86 87 88 89 और 90। 90 के लिए हमारे पास में क्या है जेड, 89 के लिए वाई, 88 के लिए एक्स, देन डब्ल्यू, यहाँ पर वी यू टी एस, 83 के लिए आ जाएगा कैपिटल एस। ओके, तो यदि हम सिंपल यहाँ पर देखें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, सी के लिए हमको मिल रहा है स्मॉल जेड, डी के लिए हमको मिल रहा है कैपिटल के, और ई के लिए हमको मिल रहा है कैपिटल एस। सो जेड एक के एस, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। अब आपको क्या करना है कि जो राइट साइड में क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करके देखना है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।